हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो सबसे पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो बेस की बात की जा रही है वो एग्जैक्टली कितना है। तो यहाँ पे आप कह डालोगे कि 4/3 सेंटीमीटर है। देखो ये एग्जैक्टली बेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे तो उसके टू साइड्स इक्वल होंगे, यानी ये वाली साइड की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये वाली साइड की भी होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो बच जाता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पे आपको बेटा पेरीमीटर का जो वैल्यू दे रखा है वो एग्जैक्टली कितना दे रखा है, तो 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां तक की तो बात आपको क्लियर है, सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अच्छा, ये जो भाई साहब इक्वल साइड्स हैं उसकी आपको बतानी है लेंथ कि वो कितना होगा। तो सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि उसका लेंथ ए है। अगर कुछ नहीं पता है तो जिस चीज को निकालने के लिए कहता है उसी को हमें मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे पता है आपको। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में बेटा लिखने वाले हैं कि लेट द इक्वल साइड बी, लेट द इक्वल साइड बी, जो आपके इक्वल साइड्स हैं वो कितने हैं, तो आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे मान लिया बी ए मान लेते हैं। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू a है तो आप कहोगे कि ये भी इसके बराबर होगा, तो ये भी a हो जाएगा, ठीक है। एंड बेस को हमने यहाँ पे क्या मान लिया बेटा, तो बेस को मैं b मान लेता हूं, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखना कि पेरीमीटर इस वाले ट्रायंगल की क्या हो जाएगी। तो आप कहोगे कि पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन तीनों साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो एग्जैक्टली पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी को ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लो ए और इधर भी ए है और नीचे में आपका क्या है, बेस है। तो आप इन तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे, एग्जैक्टली पेरीमीटर निकल जाएगा। वैसे भी तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर। तो एग्जैक्टली आपको ये पेरीमीटर का वैल्यू निकल कर आया। पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो डिराइव कर रहे हैं। यहाँ पे ए को आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, तो 2a हो जाएंगे और प्लस में b। तो यस एग्जैक्टली यहाँ a जो है वो इक्वल साइड है और b है वो आपका बेस है। तो अब कहोगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो 2a प्लस b, और इसको तुम हमेशा के लिए याद भी रख लेना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको बेटा पेरीमीटर, यहाँ पे बेस जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लो। तो यहाँ पे बेस क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप एग्जाम में ऐसे करके लिख देना। बेस के बाद यहाँ पे आपको पेरीमीटर क्या दे रखा है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख डालोगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे पेरीमीटर की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 4 इंटीजर 2/15 है। तो आप इतना सेंटीमीटर लिख दो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर पेरीमीटर का वैल्यू इतना दे रखा है, तो पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो एग्जैक्टली 2a प्लस बी होता है। तो आप ये कह डालोगे कि इसका मतलब सर 2a प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली 4 इंटीजर 2/15 दे रखा है। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहां तक की बात तुम समझ चुके हो तो आगे आसान है, आगे कर लोगे। देखो अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे a की वैल्यू तो मुझे निकालनी है और b की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली दे रखा है। यही वाला जो वैल्यू है ना बेटा, ये आपका बेस की वैल्यू यानी b की वैल्यू है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के जगह 2 लिखेंगे, ए तो निकालना ही है, प्लस के जगह प्लस लिखेंगे और बेस के जगह कितना लिख लेंगे, तो 4/3 लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका 4/3 और एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व करो। 15 4 जा 60 और 60 में जब आप 2 ऐड करोगे तो 62/15 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 4/3 को इधर लाकर माइनस में डाल देंगे। तो चलो वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लो 2a को रहने दो और क्या करो कि 62/15 है ना, तो ये तो RHS में रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये RHS में ऑलरेडी है। अब ये +4/3 RHS में आएगा तो -4/3 में कन्वर्ट कर जाएगा। वेल डन। अब आप क्या करो कि 2a इज इक्वल्स टू क्या होगा, आप इसको घटा दो। एलसीएम लेना पड़ेगा पहले 3 and 15 का।
तो देखो 3 एंड 15 का एलसीएम 15 ही हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में ही 15 आता है। तो एग्जैक्टली 15 में 1 मल्टीप्लाई करने से 15 आ रहा है, इसका मतलब कि 62 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 62 आएगा, माइनस के जगह माइनस लिखेंगे। 3 में 5 मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, इसका मतलब 4 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 20 आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे 2a रह जाएगा और 62 में से 20 को घटाओगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे 42 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। भाई मेरे यहाँ पे ध्यान देना कि ये 3 से कटने वाला है, शायद ये 3 से कट रहा है तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और ये आपका ये भी 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। इसका मतलब कि आपको ये पता चला कि जो 2a की वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कि 14 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ के हम लोग निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली आप a की वैल्यू कहोगे कि सर 14/5 तो पहले से है वो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड कहने का मतलब क्या होगा बेटा, नीचे चला आएगा लेकिन नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। तो एग्जैक्टली ये कितने हो जाएंगे, तो 2 7 जा 14 हो जाएंगे। यानी कि आपने ये कह डाला कि सर a की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली 7/5 आएगा। क्या आएगा, 7/5 आएगा। अच्छा, जो a की वैल्यू है अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो ये आप क्या कह लोगे कि 2 इंटीजर नहीं, यहाँ पे 5 1 जा 5 है ना, तो एग्जैक्टली 5 1 जा 5 यानी कि 1 इंटीजर 2 रिमाइंडर बच गया तो 2/5। ये हो गया एग्जैक्टली आपके इस पूरे का पूरा का सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर देते हैं क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो इसको साइड में यहाँ पे डाल देते हैं। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इतना सेंटीमीटर हो गए, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वल साइड्स बी, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा आप एग्जाम में, तभी फुल मार्क्स ले पाओगे। कितना हो जाएगा, तो 1 इंटीजर 2/5 सेंटीमीटर, यही आपका एग्जैक्टली आंसर हो गया। तो फाइनली ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहा। ऐसे लिखकर जो भी बच्चा एग्जाम में आएगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इसको मत लिखना, बस मैं ये समझाने के लिए आपको बताया हूं। ठीक है, तो चलिए भाई इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में। फाइनली आपसे ये कहते जाएंगे कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को तो लाइक पक्का से कर देना। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।